बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ऐसा होता है कि आप तहज्जुद की दुआओं में कोई दुआ या कोई ख्वाहिश जिसको आप बार बार मांग रहे होते हो पूरी तड़प और लगन से, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको एहसास होता है कि अब पहले वाली तड़प नहीं रही मेरी दुआओं में, या अब दुआ मांगते वक़्त रोना नहीं आता। लेकिन याद रखो, तहज्जुद की नमाज में रोना और बेबस इंसान का सजदा ही बेबसी का इलाज है। जो शख्स तहज्जुद के सजदों में रोता है ना, उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। और तहज्जुद की दुआओं में आपका एक आंसू भी अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखता है। और तहज्जुद में रोकर मांगी गई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं होता है। तहज्जुद की दुआओं में गिरने वाले आंसू अक्सर कबूलियत का वसीला बन जाते हैं। लेकिन अगर कोशिश के बावजूद भी तहज्जुद की दुआ में किसी चीज़ को पाने की तड़प या आंसू नहीं आते, तो पता है उसका क्या मतलब हुआ। या तो वो चीज़ आपको मिल गई है, क्योंकि ये इंसानी फितरत में शामिल है कि जो चीज़ या ख्वाहिश आप एक दफ़ा पूरी कर लें, यानी आपको एक दफ़ा मिल जाए, तो दोबारा वैसी तड़प नहीं रहती। या फिर वो चीज़ जो आपके लिए है ही नहीं, जिसको आप मांग रहे हो, यानी वो आपके लिए बेहतर नहीं है, इसलिए भी वो शिद्दत की तड़प पैदा नहीं हो रही आपकी दुआओं में। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपका दिल सख्त हो गया है, यानी जाने अनजाने में आप कोई ऐसी गलती या गुनाह कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी दुआओं में तड़प पैदा नहीं हो रही। इसके लिए आपको अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने ऊपर गौर व फिक्र करना होगा। और इसका इलाज है दरूद शरीफ और कसरत इस्तिग़फ़ार को लाजमी पकड़ना। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चलते फिरते दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, और तहज्जुद की दुआ से पहले दरूद शरीफ को लाजमी पढ़ा करें। एक अहम पॉइंट ये है कि आप अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगना शुरू कर दें, फिर देखना अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत से नवाज देगा। प्यारे व्यूवर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।